भाई यहाँ हमारे पास तीन चार्जेस मौजूद हैं, मुस्बत 1 माइक्रोकूलम, मुस्बत 5 माइक्रोकूलम और मनफी 2 माइक्रोकूलम। ये तीन चार्ज हैं, इनके फासले आपको दिए हुए हैं और पॉइंट पी है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल क्या होता है भाई? इस्तेदाद कहलाता है ये। इस्तेदाद का मतलब ये है कि यहाँ अगर कोई चार्ज मौजूद हो, या ये कहिए कि यहाँ अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा जाएगा तो उसमें कितनी सलाहियत होगी या क्या इम्कान होगा कि किस तरफ ये मुड़ेगा या किस तरफ जाएगा। ठीक है भाई, पोटेंशियल का मतलब हम आपको एनर्जी वगैरह के सिलसिले में बता चुके हैं। तो पोटेंशियल की बात हो रही है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या बर्क़ी इस्तेदाद जो है, इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। ये याद है ना? V किसके लिए होता है? वोल्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, पोटेंशियल वोल्ट्स में नापा जाता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है के क्यू ओवर आर के बराबर। तो भाई ये क्यू एक वो मखसूस चार्ज होता है जिसकी वजह से ये पोटेंशियल किसी पॉइंट पे पाया जाता है, और आर उस पॉइंट और चार्ज के बीच में फासले को कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चार्ज अलग पोटेंशियल यहां रखता होगा, या ये कहिए इस चार्ज की वजह से अलग पोटेंशियल बनेगा, इस चार्ज की वजह से अलग, और इस चार्ज की वजह से अलग पोटेंशियल बनेगा। और चूंकि ये एक अदद स्केलर क्वांटिटी है तो यहां डायरेक्शन का, समत का कोई लेना देना नहीं है। गोया जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां निकालेंगे तो ये टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना होगा, यानी हर चार्ज का जो जो पोटेंशियल यहां बन रहा है उसको बस जमा कर दें। गोया हम कुल बर्क़ी इस्तेदाद निकाल रहे हैं। ठीक है भाई, तो अलग अलग पोटेंशियल्स जरा हम निकालते हैं। 1 माइक्रोकूलम और बिलखुसूस मुस्बत 1 माइक्रोकूलम के चार्ज का पोटेंशियल अगर पॉइंट पी पे निकाला जाए तो के आ जाएगा, जो कि है 9 एक्सपोनेंट मनफी 9 नहीं, मुस्बत 9 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर कूलम स्क्वायर्ड। जरा क्यू क्या है? 1 माइक्रोकूलम। लेकिन यही यहां आप गलती कर देंगे। देखिए, चार्ज चूंकि मुस्बत अलग और मनफी अलग होता है तो चार्ज का साइन यहां पे आएगा। अब यहां चूंकि स्केलर्स की बात हो रही है तो जाहिर है ये साइन समत की निशानदेही नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ज़रूरी है। क्यों है अभी आपको पता भी लग जाएगा। अच्छा, तो पॉइंट पी, ये आपको थोड़ा सा नीचे शायद लग रहा हो लेकिन ये एक ही लाइन में है। गोया पॉइंट पी और 1 माइक्रोकूलम, इन दो चार्जेस के बीच में फासला कितना है? ये 4 मीटर का फासला है। तो 4 मीटर ये हो जाएगा, और जब आप ये निकालेंगे तो बनेगा 2250 जूल्स फी कूलम। इसी तरह मुस्बत 5 माइक्रोकूलम वाले चार्ज का अलग पोटेंशियल निकालिए। यहाँ पे ये क्या बनेगा भाई? यही बनेगा 9 एक्सपोनेंट 9 ज़रब मुस्बत 5 एक्सपोनेंट मनफी 6 बटा, अब ये कितना फासला है भाई? ये फासला आप चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक 3 मीटर का फासला है, ये 4 मीटर का फासला है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और ये निकाल लीजिए। अब ये मैथ तो मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, अगर आप करना चाहें तो ये 3 स्क्वायर्ड जमा 4 स्क्वायर्ड, सारा काम मुझसे ही करा रहे हैं यार, बताएं ज़रा। जवाब आएगा 5। याद रखिए कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स 3 और 4 हैं तो हाइपोटेन्यूज हमेशा 5 ही होगी। अच्छा जी, तो ये बनता है 9000 जूल्स फी कूलम। अब आ जाइए तीसरे चार्ज पे, जो कि है मनफी 2 माइक्रोकूलम। और अब आपको पता लगेगा कि मनफी का साइन इतना ज़रूरी क्यों है। वो इसलिए है कि जब ये -2 माइक्रो आप लगाएंगे ना, और फासला ज़ाहिर 4 मीटर है, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है। अब ये पोटेंशियल मनफी आएगा, मनफी 6000 जूल्स पर कूलम। इसको आप यूं भी समझ लीजिए कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर मैं यहाँ रखूंगा, और हमेशा मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही रखता हूं, तो मुस्बत टेस्ट चार्ज रखने की वजह से क्या होगा? यहाँ से एक रिपल्जन मिलेगी, यानी ये इसको धकेलेगा, यहाँ भी धकेलना मिलेगा, और ये वाला चार्ज लेकिन क्या करेगा कि इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। तो अब जब मैं पोटेंशियल की बात करूं कुल बर्क़ी इस्तेदाद की, तो मुझे बस क्या करना है कि ये V जो मैंने निकालने हैं ये जमा करने हैं। V टोटल एट पॉइंट P, जो कि है 2250 जमा 9000 जमा है, ये तो मनफी है, तो यहाँ माइनस क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल माइनस करेंगे, बल्कि करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद हो जाएगा। इस सब में आप पढ़ें ही मत कि फॉर्मूला क्या है और मुस्बत है तो क्या होगा, मनफी है तो क्या होगा। नहीं भाई, सब चीज़ें जमा होती हैं। जो भी चीज़ मनफी होगी वो खुद ब खुद सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। V हम निकालते हैं तो ये टोटल हमारे पास अब आता है 5250 जूल्स फी कूलम। और बिल्कुल सही आपने पहचाना कि यहाँ साइन ज़रूरी है कि यहाँ जो पोटेंशियल पाया जाता है ये एक मुस्बत पोटेंशियल है।